एक समय की बात है, रामपुर गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका नाम नीरज था। उसकी माँ अपने बेटे से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। वह कुछ काम धाम नहीं करता था और दिन भर सोया रहता था। उसकी यह बर्ताव के कारण उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है। नीरज, उठ जा, सुबह हो गई है। कहीं जाकर काम धाम तो ढूंढ। नीरज अपनी माँ की बात सुनकर अनसुनी कर देता है और अपनी माँ से बोलता है, क्या माँ, फिर तुम सुबह सुबह शुरू हो गई? ये नहीं कि कुछ बढ़िया सा खाने के लिए दे दे। तुझे तो कोई शर्म हया है नहीं, उल्टा में खाने को मांग रहा है। घर में कुछ खाने को नहीं है, जाकर कहीं काम ढूंढ, उसके बाद खाना मिलेगा। उसकी माँ को कहने के बाद भी नीरज को कोई असर नहीं पड़ता है और वह फिर से सो जाता है। पता नहीं ये नीरज भी ना जाने कब सुधरेगा, इसको कब अकल आएगी। ये कह के माँ अपनी काम पर निकल जाती है और जब माँ शाम को काम पर से लौटती है तो देखती है नीरज अभी तक सो रहा होता है। उसे सोता हुआ देखकर उसकी माँ आग बबूला हो जाती है। उसकी माँ नीरज को बहुत ज्यादा डांटने लगती है और उसे डंडे से मारने लगती है। यो यो, माँ मुझे क्यों मार रही हो? अरे कोई तो बचाओ। अरे माँ मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। अरे नासपीटे, सुबह से सोया हुआ है, तुझे कोई काम धाम है कि नहीं? तभी गांव के लोग नीरज की आवाज सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, अरे क्या हुआ नीरज की माँ, इसे क्यों पीट रही हो? अब क्या बताऊं तुम सबको, तुझे तो पता ही है। ये सारा दिन निखट्टू की तरह दिन भर सोया रहता है और खाता है और कुछ काम धाम करता नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है। तभी सब गांव वाले नीरज को समझाने लगते हैं। देख नीरज बेटा, तेरी माँ कब तक काम करेगी? वो अब बूढ़ी हो चुकी है, तुझे तो कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा। गांव वाले के बात सुनकर नीरज मन में सोचता है, ये गांव वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, पर मैं कुछ न कुछ काम करूँगा। पर मैं काम क्या करूं? मुझे कुछ काम भी तो नहीं आता। इसे क्या काम दे जो ये कर सके? नीरज, मेरे तुम रात को खेत की रखवाली कर सकते हो? मैं तुम्हें खेत की रखवाली करने के पैसे भी दूंगा। नीरज ये सुनकर बहुत ही खुश होता है। खेत की रखवाली ही तो करनी है, ये कौन सा बड़ा काम है। दिन में आराम से सोऊंगा। और वो खेत की रखवाली के लिए राजी हो जाता है। वह आदमी नीरज से कहता है, पर एक दिक्कत है। दिक्कत? मैं कुछ समझा नहीं। सुना है उसी खेत में किसी चुड़ैल का साया है और वो रात में खेत पर घूमती रहती है। जो भी कोई उस रात को खेत में जाता है, चुड़ैल उसे मार डालती है। अरे आप भी ना कैसी कैसी अजीब अजीब सी बातें करती रहते हो। ये भूत वूत कुछ भी नहीं होता और मैं किसी भूत से डरता नहीं। तो ठीक है, तुम रात को खेत में रखवाली करने पहुंच जाना। और जैसे ही रात होती है, नीरज खेत की रखवाली करने पहुंच जाता है और नीरज खेत में जाकर आराम से लेट जाता है। खेत की रखवाली तो होती रहेगी, थोड़ा मैं पहले आराम कर लूं, फिर मैं खेत की रखवाली कर लूंगा, तब मैं आराम से सोऊंगा। तभी वहां पीछे से कुछ औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे इतनी रात में कौन औरत रो रही है? तभी रोने की आवाज बंद हो जाती है और नीरज भी सो जाता है। तभी नीरज के पास एक चुड़ैल आ जाती है और उसे अपनी डरावनी आंखों से देख रही होती है। तभी नीरज की आंख खुल जाती है और नीरज फिर से दोबारा सो जाता है। ये कैसा आदमी है जो मुझे देखकर सो गया और इसे डर भी नहीं लगा। चुड़ैल नीरज को उठाने की कोशिश करती है। नीरज बड़ी मुश्किल से उठता है और चुड़ैल को देखकर रोने लगता है। चुड़ैल,
चुड़ैल बचाओ, मुझे चुड़ैल घेर लिया है। मैं चुड़ैल हूँ, अब मैं तुझे खाऊंगी। मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुझे खाकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। मैं तो एक सूखा सा आदमी हूँ और मैं कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, तो मुझे खाकर तुम्हें ताकत कहाँ से मिलेगी? चुड़ैल को नीरज की बात अच्छी लगती है और चुड़ैल नीरज से कहती है, तुम खाना क्यों नहीं खाते? तुम खाना खाओगे तभी ना मैं तुझे खाऊंगी। इतने दिन के बाद तो मुझे शिकार मिला है। खाना कहाँ से खाऊं? आज ही तो मैं खेत पर काम करने आया हूँ। काम करूँगा तभी तो मुझे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से मैं खाना खाऊंगा। नीरज चतुराई और हिम्मत दिखाकर चुड़ैल से बात कहता है, तुम मुझे खा लेना, लेकिन पहले मुझे खेत का काम पूरा कर लेने दो। उसके बाद तुम मुझे खा सकती हो। ठीक है, तुम पहले खेत की काम कर लो, उसके बाद मैं तुझे खाऊंगी। नीरज खेत में काम करने लग जाता है। उसे उस चुड़ैल से भी डर लग रहा होता है कि कहीं उसे चुड़ैल खा ना जाए। ऐसे करते करते सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी चली जाती है, क्योंकि रात को चुड़ैल आती थी और सुबह होने से पहले चली जाती थी। वह देख नीरज की जान में जान आती है और वो अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर, माँ माँ। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? कोई खेत में भूत देख लिया क्या? माँ, भूत नहीं, चुड़ैल देखी। चुड़ैल देखी, चुड़ैल। पागल हो गया है क्या? अभी तो एक ही रात काम किया है। माँ, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने अभी खेत पर चुड़ैल देखी। वो मुझे खाने वाली थी। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा के आया हूँ। ये सब तू ना काम करने के लिए बहाना बना रहा है। तू चाहे जितना बहाना बना ले, मैं तुझे काम करवा के ही रहूंगी। नीरज बेचारा माँ को कहते रह जाता है, लेकिन माँ उसकी बात नहीं मानती है। वह पूरी रात को जगा हुआ था, उसे नींद आ जाती है और फिर माँ नीरज को रात को जगाती है और बोलती है, नीरज, तू सोया रहेगा या काम पर जाएगा? माँ, आज मैं खेत पर काम करने नहीं जाऊंगा। खेत पर चुड़ैल है। चुड़ैल। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। इतनी मुश्किल से तो काम मिला है और तू काम करने के लिए मना कर रहा है। बस बहुत हो गया, तू जा खेत पर। नीरज को इतना कहने पर भी उसकी माँ बात नहीं मानती है। नीरज को ना चाहते हुए पर भी खेत पर जाना पड़ता है। खेत में पहुंचते ही वह आराम करने लगता है और इधर उधर ताकने लगता है कि कहीं चुड़ैल ना आ जाए। वह सोच ही रहा होता है कि तभी नीरज की चीख निकल जाती है। चुड़ैल नीरज के पास खड़ा होती है। चुड़ैल जी, आप। हाँ, मैं। कल तो तू मुझे बहुत अच्छा बेवकूफ बनाया, पर मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तो तुझे मैं खाकर और ताकतवर बन जाऊंगी। देखो चुड़ैल जी, आप मुझे पर गुस्सा मत करो। आप मुझे खा लेना, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम है। मैं उसे खत्म कर लूं, फिर खा लेना। नीरज का काम भी खत्म हो जाता है। तभी चुड़ैल नीरज से कहती है, अब तो तेरा काम भी खत्म हो गया, अब मैं तुझे खाऊंगी। नीरज मन ही मन, ये दे दे। तुझे तो कोई शर्म हया है नहीं।